हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। ये सुबह का समय है। जैसे कि मेरा ब्लॉग ही सुबह से स्टार्ट होता है। अब आप सोचेंगे कि ये सुबह का डेली क्यों, क्योंकि यही रूटीन ही होता है सुबह का, इसीलिए डेली यही होता है। और उसके बाद इतना भागम भाग हो जाता है, तो कभी कभी दोपहर के बाद का सूट हो पाता है, कुछ नहीं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं थी किचन में, मतलब खाना बना ही रही थी। आज बना रही हूँ मैं छोला। तो छोला और आलू रख दी थी उबलने के लिए। उबल भी गया है, बस उसकी सीटी निकल जाए। मेरी रोटी भी बन गई है और छोला बनाने का जो सारी चीज़ प्रोसेस होती है, मतलब आलू को, प्याज लहसुन ये सारी चीज़ छील के कट करना, सब कुछ हो गया है। बस मैं ना अपनी दवा जो पी रही हूँ, जो ये ऑनलाइन आया हुआ था, मंगाए हुए थे, इसको पीना होता है गर्म पानी में। मैं सोची कि जब तक सीटी निकलती है तब तक पी लेती हूँ, क्योंकि पीने के बाद और बनाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अभी सफाई भी करनी है, झाड़ू पोछा भी लगाना है। तो इसको जो है ऐसे ऐसे छल के फिर पीना था 30 ml। और इसका स्वाद इतना कड़वा है, मतलब जैसे आप कभी चिरायता पिए होंगे, नीम की पत्ती पिए होंगे, इतना तीखा होता है ये हर्बल है और आयुर्वेदिक भी है। नुकसान नहीं करेगा, ये शरीर को मतलब डिटॉक्स करेगा। और जो फैट वगैरह, फैट तो नहीं, डिटॉक्स ही है। जैसे कि थकान लग जाती है, सोइलिंग आ जाती है शरीर में, तो सोइलिंग मुझे आ जाती थी। और आ जाती थी का मतलब 1 ही 2 दिन हुआ पिए, 3 दिन हुआ, आ जाती है, तो इसीलिए है मेरे। इसको पी लेते हैं और चलते हैं जल्दी से किचन में। इसका स्वाद ना बहुत तीखा, बहुत तीखा, ऐसा लगता है कि पिया ही नहीं जाएगा। और गुनगुना पानी में पी लेते हैं ऐसे करके। तो पी के चलते हैं आप लोगों से किचन में मिलते हैं, क्योंकि बार बार मेरी नज़र घड़ी पे ही जाती है, क्योंकि काम भी ख़त्म करना है अभी। तो ये भी बचा हुआ है, इसको भी करने में टाइम लगेगा। कितनी भी जल्दी करो लगता है टाइम, तो कर लेते हैं फिर चलते हैं। प्याज कट कर लिए हैं, 2 तेज पत्ता लिए, मसाले भी निकाल लिए। सब्जी थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी बहुत कम लिए हुए हैं क्योंकि पहले से डाली थी मैं उबालते समय। थोड़ा सा जीरा है। और इसमें जो है दिख रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बारीक नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे खड़ा ही अच्छा लगता है कभी कभी। तो लहसुन है इसमें, टमाटर है, थोड़े से खड़े वाले, जैसे जीरा हो गया, काली मिर्च हो गया, बहुत खड़े वाले मसाले नहीं, सिर्फ जीरा काली मिर्च, और एक थोड़ा सा इलायची था बस। और एक ही टमाटर ली थी कि खट्टा ना हो। और इस चने को उबाल लिए थे, इसमें भाप है, दिख नहीं रहा होगा। यह है गरम, इसमें डाल देते हैं पत्ती, तेज पत्ता मतलब, जीरा हो गया, डाल देंगे प्याज, थोड़ा सा ये भूनेगा, फिर उसको डालेंगे जो थोड़ा सा दरदरा पेस्ट बनाए हुए हैं। थोड़ा हो गया है, इसमें डाल देंगे यही वाला पेस्ट, क्योंकि लहसुन में थोड़ा थोड़ा खड़ा रखी हूँ, इसको भी होने में थोड़ा सा टाइम, और इसी के साथ हो जाएगा। इसमें हरी मिर्च भी है, जो कि तड़के के साथ भी डाली थी। मैं चली गई थी साफ़ सफाई करने, मतलब पोछा ओछा जो डेली का होता है, झाड़ू पोछा हो गया। और इतना जल्दी जल्दी भागम भाग हो जाता है। अगर 4 बजे उठो तब भी काम पूरा करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए 3:30 बजे ही उठती हूँ। लेकिन आज तो 4 ही बज गया था। ये पसीना है सारा, चाला दिखाए आप लोग को। ये कैमरे में कुछ ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लाइट सारी वैसी है। और पोछा तो लगा दिए हैं, सब कुछ हो गया है, ऐसे क्लियर दिख रहा है। अभी सुबह हुआ ही है। यहाँ तो धुल दिए, अभी जो फिनाइल का पानी बचता है ना, उसी से धुल देते हैं पोछा लगाने के बाद। और ऐसे है, थोड़ा लाइट का वो है। हो गया, रोटी भी, दूध भी गर्म की वजह से ना वो क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा अजीब सा वैसे लग रहा होगा आप लोगों को, पर ऐसा नहीं है।
अच्छा बनता है। और काले वाले चने में आलू डाल के बनाइए या सोयाबीन भी डाल के बनाइए, मतलब बहुत ही अच्छा स्वाद होता है। मतलब मुझे पर्सनली पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और इसमें ना लाइट का वैसे है, बार बार लाइट की ही प्रॉब्लम आती, क्योंकि इधर से कैमरा करूँ तब भी लाइट, उधर से भी कैमरा करूँ तब भी लाइट। और बीच में मैं नहीं दिखा पाई थी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। मैं सोची कि ऐसे बीच बीच में सारा काम भी कर लो, तो फ़ोन नहीं उठा पाई मैं, इसीलिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये जो क्लिप है ये दूसरे दिन की है, मतलब जो इसके पहले वाली है ये पहले दिन की है। और ये वाली आज है दिन बृहस्पतिवार है। मतलब ये जो वाली क्लिप में मैं प्रेजेंट टाइम पे बात कर रही हूँ, तो आज बृहस्पतिवार है। कल कोई भी वीडियो नहीं हो पाया था रिकॉर्ड, क्योंकि दोपहर से ही लाइट नहीं थी आने के बाद मेरे। और फिर मुझे लगता है कि 1 बजे से ही लाइट नहीं थी। और शाम के टाइम पे इन्वर्टर भी मतलब डिस्चार्ज हो गया। और दिन में लाइट मतलब एक ही पंखा चला था, मतलब 2 पंखे ही चल रहे थे, लेकिन फिर भी कितना ही चलेगा इन्वर्टर। अगर चार्ज है तो चल भी जाता है, नहीं तो नहीं। तो यही वाली दिक्कत थी, तो शाम को कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। और रात में भी लाइट नहीं आई थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, मतलब पूरी रात नहीं सोए हैं। छत पे गए कुछ टाइम तक तो थे, पर मुझे डर लगता है, मैं नहीं रह पाई थी। और नीचे आई, नीचे एकदम से मतलब जैसे लग रहा है ना कि इतनी ज़्यादा गर्मी, सांस लेना ही दूभर पर किसी तरह जग जग के रात को जो है मतलब बीती है रात। उसके बाद सुबह लाइट आई थी, कितने बजे आई थी, वही में लगता है 7-8 बजे के आसपास आई थी लाइट, 1-8 घंटे थी। उसके बाद फिर चली गई थी, तब भी नहीं थी। अभी मुझे लगता है 12 बज गए हैं, तो 11 बजे आई होगी लाइट या 11:30 बजे ऐसी आई होगी। और 12 से ज़्यादा का टाइम ये हो रहा है। ये वाली दिक्कत हो गई थी, इसीलिए कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि फ़ोन भी नहीं उठाने का मन था, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी सोई नहीं हूँ, ना रात को, ना अभी 12 बज रहे हैं, अभी भी नहीं सोई हूँ। सोच रहे थोड़ा नींद आए, क्योंकि लाइट भी अभी आई है और गर्मी इतनी ज़्यादा कि पूछिए मत। और हाँ, आप लोग क्या जो मेरी वीडियो देखते हैं, आप में से कोई लोग सुपर टेट वाले हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर हैं तो आप लोग अपनी तैयारी कहाँ से कर रहे हैं। मेरे वीडियो में मोस्टली जो भी क्लिप होती है वो रेगुलर बेस का ही होता है, क्योंकि सुबह के टाइम में कर लेती हूँ, पर शाम के टाइम में नहीं हो पाता है। फिर भी कभी कभी कोशिश करती हूँ कि हो जाए, नहीं हो पाता है। आज मॉर्निंग में भी नहीं हो पाया है, क्योंकि लाइट का ही इशू था, तो मैं नहीं की, क्योंकि हालत ऐसे ही ख़राब थी, एकदम से और ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, तो रिकॉर्ड करने लायक ही नहीं था। अभी तो थोड़ा सा सही हुआ है। और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? और मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है, तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर से करूँगी। अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हाँ, एक एक टॉपिक जैसे होता नहीं, हर चैप्टर का एक एक टॉपिक ख़त्म हो गया है, मतलब होने वाला है। किसी किसी सब्जेक्ट का, सारा नहीं, जैसे 3-4 सब्जेक्ट ही शुरू किए हुए हैं, तो उसमें से किसी का एक टॉपिक चल रहा है, किसी का एक टॉपिक ख़त्म होने वाला है, किसी का ख़त्म हो गया है, और किसी का तो शुरुआत किए हुए हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा है कि करंट का, तो आप लोग करंट कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि करंट का बहुत बड़ा योगदान है। तो करंट आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? बाकी तो है, जैसे कि कला साहित्य भी है, और विविध का भी ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, विविध का भी। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि डेली रूटीन का तो मेरा रहेगा भाई, क्योंकि वही है, वहीं से स्टार्ट होता है मेरा ब्लॉग ही। और थोड़ा सा पढ़ाई का भी करूँगी ऐड, हो ही नहीं पाता फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। और वैकेंसी तो आएगी, ये तो क्लियर हो गया। मतलब कहने वाले तो कह रहे हैं सभी लोग, हो सकता हो दिसंबर तक पेपर हो जाए, हो सकता हो जनवरी तक हो जाए, पर जनवरी से ज़्यादा टाइम नहीं देगा, ऐसे कह रहे हैं सभी लोग। जो मेरा मतलब सारा मिक्स होगा, कुकिंग का भी होगा और डेली रूटीन का भी होगा, जितना मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग डालना रहता है।
और कुछ चीज़ें मेरी ऑनलाइन आ गई तो उसको भी मैं मेंशन कर देती हूँ। बहुत दिनों के बाद मेरी ऑनलाइन आ रही है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो हो जाता है कभी कभी। बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, नए हो आप लोग तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।